नमस्कार। कल हम लोगों ने योगा किया था, बेसिक योगा किया था। वैसे लोगों को टारगेट किया था जो लोग योगा तो करना चाहते हैं परंतु उठ नहीं पाते हैं और सुबह आ नहीं पाते हैं। आज उसका कंटिन्यूएशन है। कल के योगा का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेसिक योगा को। योगा में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप प्रतिदिन इसे अपनाएं अपने जीवन शैली में और प्रतिदिन कम से कम योगा के लिए जागृत हों और कम से कम नीचे आके योग करें। चाहे यहाँ करें चाहे कहीं भी करें, कम से कम योग को अपनी दिनचर्या बनाइए और प्रतिदिन कीजिए। इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपको एक आपकी बॉडी में एक रिदम आएगा कि मुझे डेली योग करना है। इसको एक हैबिट बनाना चाहिए और प्रतिदिन इसको करना चाहिए। आइए सबसे पहले आज हम लोग सुखासन में बैठ के थोड़ा डीप ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। डीप ब्रीदिंग कीजिए। आईज क्लोज। रिलैक्स। योगा करने से हमारे को स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रेंथ मिलेगी, हमारा फोकस बढ़ेगा। इसलिए योगा हमारे दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए। हमारे दिनचर्या में इसकी एक अ, इसका एक अहम स्थान होना चाहिए। और हम अपने आप हमें हमें कमिटमेंट करनी चाहिए अपनी बॉडी से कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अभ्यास करेंगे। चाहे 10 मिनट के लिए करें, चाहे 15 मिनट के लिए करें, चाहे आधा घंटे के लिए करें। बॉडी हमारी अपनी है, हमें इसे कमिटमेंट देनी है कि हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योगा करेंगे। आप अपने आप को कमिटमेंट दीजिए, आपको किसी और को कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को कमिटमेंट दीजिए कि मैं प्रतिदिन योग करूँगा। चाहे वो 10 मिनट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली बढ़ाएं। परंतु कुछ भी कीजिए, अगर आप आसन नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ प्राणायाम कीजिए, पर करना ज़रूरी है। ये कमिटमेंट आपको अपनी बॉडी को देनी चाहिए। आइए इसके बाद थोड़ा खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर कुछ अभ्यास करेंगे। चलिए यौगिक जॉगिंग का सबसे पहले अभ्यास करेंगे। खड़े होकर अपने स्थान पे थोड़ा सा रन करना प्रारंभ कीजिए। जो रन नहीं कर पाएंगे थोड़ा चलना प्रारंभ कीजिए। ऐसे चलिए, जो पूरा कर पाएंगे मेरे साथ पूरा कीजिए। हाथ पूरा ऊपर उठाएंगे और अपनी एड़ी को अपने नितंब से लगाएंगे। रिलैक्स। कमर पे हाथ रखिए, आधा बैठेंगे। जो पूरा बैठ पाए वो मेरे साथ पूरा बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं जितने भी अभ्यास बता रहा हूँ आपको 10 का सेट बताऊंगा। 10-10 के 2 या 3 सेट करने हैं। जो बेसिक अभ्यास स्टार्ट कर रहे हैं आप एक एक सेट कीजिए अभी, परंतु ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। दोनों पैर खोल के लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ झुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10। जो पूरा बैठ पाएंगे कोशिश कीजिए मेरे साथ पूरा बैठने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे हाथ रखते हुए लेफ्ट की तरफ यूं मुड़ जाइए, आगे की तरफ झुकते हुए ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हथेलियों को अपने घुटने पे रखिए, आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। जब आप ऊपर की तरफ देखें तो श्वास ऊपर की तरफ श्वास अंदर में भर लें और होल्ड करें। हाफ सेकंड या 1 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर खुले रखिए, दोनों हाथ खोल लीजिए। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना राइट हैंड कान के ऊपर से होता हुआ जाएगा। कोशिश करेंगे लेफ्ट पैर के टखने को टच करने की। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी स्थिति में रहिए। फिर से हाथ खोल लीजिए, राइट हैंड से लेफ्ट पैर का टो टच करके लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ, उसको ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद फिर से हथेलियों को लॉक कीजिए ऐसे और नीचे की तरफ झुक जाइए और पूरा एक सर्कल बनाएंगे दोनों हाथों से। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। स्ट्रेट खड़े हो जाइए। इसके बाद करेंगे कटी चक्रासन। पंजों में थोड़ा सा फासला कर लीजिए और दोनों हाथ खोल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथ पैरेलल या फिर एक दूसरे से लॉक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करेंगे। फिर से दोनों हाथ खोलिए, एक हाथ कमर के ऊपर रहेगा, एक हाथ कंधे के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप कटी चक्र आसन करें तो पीछे मुड़ के देखना है। देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने जस्ट अपोजिट कुछ भी वस्तु है आपको दिखनी चाहिए, आपको इतना करना है। अब इसके बाद करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए दोनों पैर एक साथ लगा लीजिए और दोनों हाथ एक साथ लेके जाएंगे ऊपर, श्वास लेते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए
नीचे की तरफ आएंगे। दोनों हथेलियों को पंजे से लगाइए और माथा घुटने के नजदीक लाने का प्रयत्न करेंगे। आइए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद करेंगे हम लोग ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हथेलियों को ऐसे लॉक कर लीजिए और उसके बाद उल्टा करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाइए। अपनी बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ खींचिए। पंजे पे खड़े होके श्वास अंदर की तरफ भर लेंगे और 5 सेकेंड मिनिमम होल्ड करेंगे। रिलैक्स। 10 टाइम्स करेंगे। अगेन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए एक पैर पे खड़े हो जाइए, दूसरा पैर उठा के ऐसे जंघा से लगा देना है। चलिए इतना कीजिए। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए प्रणाम की स्थिति में आ जाएंगे और किसी एक पॉइंट को देख के 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। आप 15 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 seconds, 10, 15, 20, 25, 30। चेंज कीजिए दूसरे पैर से। जब आप प्रतिदिन मूवमेंट करने लगेंगे, अपनी बॉडी को डेली मूव करवाएंगे, योग करेंगे, तो आपकी बॉडी में एक रिदम आने लगेगा। और जब आपकी बॉडी में रिदम आने लगेगा तो आपको लगेगा कि आपको योग से फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर पाएंगे। तो इसीलिए शुरू के कुछ दिन, 7 से 10 दिन आपको थोड़ा एफर्ट लगा के प्रतिदिन योग करना है। उसके बाद देखिए ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा हो जाएगा और प्रतिदिन आप प्रतिदिन योग कर पाएंगे। खुद ब खुद आपकी बॉडी आपको योग के लिए प्रेरित करेगी। रिलैक्स। अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 5 सेट करेंगे। शुरू के 3 सेट में स्लो करूंगा आपको सिखाने के लिए, फिर उसके बाद 2 सेट थोड़ा तेज करेंगे। आइए अपने मैट के अगले हिस्से में आ जाइए। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास होंगे। सबसे पहले प्रणाम आसन, उसके बाद हस्तोत्थानासन, फिर पादहस्तासन। दोनों हथेलियों को जमीन पर रखते हुए राइट लेग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। लेफ्ट लेग दोनों हाथ के बीच में रहेगा। अश्व संचालन आसन, फिर पर्वतासन, साष्टांग आसन। इसमें बॉडी के 8 अंग जमीन से लगेंगे। थोड़ी दोनों हथेलियां, सीना,
दोनों घुटने और दोनों पंजे। भुजंगासन, पर्वतासन। इस बार राइट लेग आगे की तरफ आएगा। अब अश्व संचालन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तान, प्रणाम आसन। प्रणाम आसन से स्टार्ट करके प्रणाम आसन पे वापस आएंगे। फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने थोड़ा स्लो किया, अब थोड़ा फास्ट करते हैं और एनर्जी को और चैनलाइज करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे सूर्य भगवान प्रतिदिन आपको दर्शन देते हैं, जैसे आज भी दे रहे हैं, वैसे ही आपको भी यहाँ पर प्रतिदिन दर्शन देना है अपने लिए, चाहे यहाँ दें या कहीं और दें। प्रतिदिन योग का रूटीन बनाइए और प्रतिदिन योग कीजिए। जैसे सूर्य भगवान कभी छुट्टी नहीं लेते, आपको भी छुट्टी नहीं लेनी है। इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ और आसन खड़े होके। इसके बाद हम लोग करेंगे आज वॉरियर पोज, वीरभद्रासन। दोनों पैर खोल लीजिए और अगला पैर यूं, दोनों हाथ ऊपर से उठाएंगे, ऐसे प्रणाम की स्थिति में होल्ड करेंगे। चेंज कीजिए दूसरी साइड। टू, अगेन 3। हाथ जोड़ते हुए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाना है। थोड़ा बैक पे जोर पड़ेगा। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद इसी अभ्यास को एक दूसरे तरीके से भी करेंगे। लेफ्ट की तरफ ऐसे मुड़िए और अपने दोनों हाथों को खोलते हुए यूं कीजिए, आगे की तरफ झुकिए। फिर से चेंज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए इसके बाद बैठ जाइए, बैठ के कुछ और अभ्यास करेंगे। आइए पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट के सबसे पहले करेंगे हम लोग अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए दोनों हथेलियों को अपनी कमर के नीचे लगाइए
और दोनों पैर को एक साथ 90 डिग्री पे उठाएंगे। नीचे फिर लेके आइए, जमीन पे रखना नहीं है, फिर वापस ले आएंगे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। इसके बाद करेंगे द्विचक्र का आसन। इसके बाद दोनों पैर सीधे खोल लीजिए और द्विचक्र का आसन करेंगे। देखिए यूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसके बाद अभी दोनों पैरों से किया, अब हम एक एक पैर से करेंगे। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। चलिए 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए दोनों पैर हवा में उठा के रखिए और होल्ड कीजिए। कोशिश करना है 30 सेकंड्स तक होल्ड करने की। जितना आपसे बन पाए फिर उतना कीजिए। 15 सेकंड से स्टार्ट कर लीजिए, या दोनों पैर से नहीं हो पा रहा तो एक पैर को होल्ड कर लीजिए ऐसे। 15 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, 30 सेकंड्स तक लेके जाना है। जो लोग दोनों पैर से कर पाएंगे मेरे साथ दोनों पैर से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। नेक्स्ट नौका आसन करेंगे। नौका आसन के लिए अब पहले हमने सिर्फ लोअर बॉडी को लिफ्ट किया था, अब अपर बॉडी को भी लिफ्ट करेंगे। दोनों को एक साथ करेंगे। देखिए, जिसको भी 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है। जो लोग 30 सेकंड्स नहीं कर पाएंगे 15 सेकंड से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। अब इसके बाद दोनों पैर के अंगूठे को पकड़िए। दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ के अपने पैरों को सीधा करके यूं होल्ड करेंगे। दोनों पैर से नहीं हो रहा कोई बात नहीं, एक पैर से कीजिए। फिर एक पैर को पकड़ के यूं होल्ड कीजिए। अगर आप अंगूठा पकड़ नहीं पा रहे हैं तो पूरा पंजा पकड़ लीजिए ऐसे, और यूं करके होल्ड कीजिए एक पैर से। जितने भी आसन मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपकी स्ट्रेंथ भी आएगी, इससे आपकी बैलेंसिंग भी बनेगी, इससे आपका कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होगा। जो दोनों पैर से कर पाएंगे दोनों पैर से कीजिए।
रिलैक्स। ये तो हमने कुछ बेसिक आसन किए। अब उसके बाद हम लोग प्राणायाम की तरफ चलेंगे। प्राणायाम का अपने आप में बहुत महत्व है। अगर आपने सिर्फ आसन किए, प्राणायाम नहीं करते हैं, तो आपको योग का फुल बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आसन से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, परंतु जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका माइंड बैलेंस होता है, आपका माइंड पॉजिटिव हो जाता है। जब आपका माइंड और आपकी ब्रेथ जो एक साथ मिलती है, तो आप बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, कंसंट्रेशन आएगा, डिविनिटी आएगी, रिजुविनेशन होगा आपकी बॉडी का। इसके इतने फायदे हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग प्राणायाम की तरफ चलते हैं। कुछ प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। योग मुद्रा में बैठ जाइए और उसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे 5 मिनट्स तक। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए राइट हैंड के राइट थंब से राइट नोज को, राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास भरेंगे, 2.5 से 5 सेकंड में श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास भरेंगे। इतना श्वास भरना है कि आपको उसके बाद ऑक्सीजन भरने की आपके लंग्स में क्षमता ना हो। इतना भर लेना है, पूरा भर लेना है। फिर उसके बाद लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से धीरे 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 पूरा श्वास छोड़ देंगे। जितना आपने समय भरने में लगाया है, उतना समय आप उसको खाली करने में भी लगाइए। चलिए करते हैं। राइट नॉस्ट्रल बंद, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से धीरे धीरे छोड़ देंगे। राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम को आप ब्रह्मास्त्र की तरह यूज कर सकते हैं। योग का ब्रह्मास्त्र जिसे कर सकते हैं, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी करने का मन नहीं है, चुपचाप बैठ जाइए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए लंबा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप कर पाए उतना कीजिए। इसके इतने अप्रतिम लाभ हैं। कोई भी रोग आपका ठीक हो सकता है, इवन कैंसर तक के रोग इससे ठीक हो सकते हैं अनुलोम विलोम से। अगर आपने अनुलोम विलोम का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और बाकी आपने कुछ नहीं किया, परंतु इसको आपने लंबा किया, तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा और बहुत लाभ मिलेगा। करते रहिए।
रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम लंबा करने की आदत डालनी है। आप स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू कीजिए 2 मिनट से, परंतु धीरे 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 इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक लेके जाएं। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए एक उंगली माथे पर लगाइए, शेष 3 उंगलियां आंख पे, दोनों अंगूठी से कान को बंद करेंगे और भौरे की तरह गुंजन करेंगे या नाक से ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसके बाद ध्यान मुद्रा में बैठ के ओम का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम, लंबे गहरे सांस भरिए और ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ मौन हो जाइए और अपना ध्यान अपने गुरुदेव में, अपने इष्ट देव में, भगवान में, कृष्ण में, राम में, माँ भवानी में लगाइए और अपने आप को केंद्रित कीजिए, अपने आप को समेटिए। शांत भाव से, शांत मन से अपनी श्वासों को महसूस कीजिए। अपने आप को इन पक्षियों की चहचहाहट से कनेक्ट कीजिए।
अब दोनों हाथ अपनी हथेलियों को आपस में रब कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हुए अपनी पूरी बॉडी में संचारित कर दीजिए। ये हमारा छोटा सा योग का सेशन है जिसमें हम लोगों ने बेसिक अभ्यास किए हैं जिससे कि आप अपनी योग की जर्नी को प्रारंभ कर सकते हैं। आपको योग करने के लिए अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पे लेके नहीं जाना है। यू शुड नॉट बी वेरी एक्सट्रीम टू योर सेल्फ। यू कैन स्टार्ट जेंटली, यू कैन स्टार्ट विद जनरल योगा, बेसिक योगा, और धीरे धीरे उसे अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और उसे प्रतिदिन करने का प्रण कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।